जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में देखें कि पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने से प्रसन्न होते हैं पितर और देवी देवता। जानें कौओं से जुड़े शकुन और अपशकुन के बारे में। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी अपने किसी साथी के साथ ही भोजन करता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कौओं को भी भोजन कराया जाता है। इस दिन कौओं को भोजन कराना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राद्ध लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है उतना ही जरूरी कौओं को भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी तब भगवान राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तभी से श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को ही पहले भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वरदान के कारण ही कौओं को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप में सताया जाता है। यदि कौवे व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होता है। पितरपक्ष के समय पंचबलि जरूर निकालें। चींटी, गाय, कौआ, कुत्ता, देवबलि यह जरूर करना चाहिए। प्राचीन समय के ऋषियों मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में भी विस्तार से बताई गई है। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप जानते हैं, लेकिन आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी भी किसी से नहीं सुनी होगी। जानवरों से जुड़े रहस्यों के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बताई गई हैं जो किसी को आश्चर्य में डाल देगी। कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बताई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपनी वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौवा गहरे काले रंग का पक्षी है जिनमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मीलों उड़ सकते हैं। कौवे के बारे में पुराण में बताया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवा को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवा के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बताई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है।
भादो महीने के 16 दिन कौवा हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। यदि आपके मुड़ेर पर कोई कौवा बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझें जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। कौवा यदि पूर्व दिशा से बोले तो शुभ समाचार आता है। कौवा यदि दक्षिण दिशा से बोले तो बुरा समाचार आता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। जय श्री राम दोस्तों।